वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया लवर ईजान एजेंट का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा गला बैठ गया है। ओके। वेंकिंग और जंग जंग जब कार में बैठे थे तो वेंकिंग ने कहा, क्या मैं आउट ऑफ ऑफिशियल होकर कुछ तुमसे पूछ सकती हूँ? तो जंग जंग ने कहा, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? तो वेंकिंग ने कहा, ये यूशियन है कौन? तो जंग जंग ने कहा, तुम्हें याद है ना का ससुरा आंटी और वे चंग से अंकल? तो वेंकिंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, पर उनका तो पूरा फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था ना? तो जंग जंग ने, हाँ एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हमने म्यामा सीजे और वे चंग से और कांग्रेस से उनको खो दिया था, पर विंग वहाँ से बच गया था। बस उसका मेमोरी लॉस हो गया है, उसे पास्ट का कुछ याद नहीं है। और जंग जंग मन में बोलता है, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकता वेंकी कि उसे पास्ट का कितना याद है। तो वेंकी ने, आप पास्ट का कुछ भी याद नहीं है, पर वो तो जंग जंग ने सिर्फ उसे इतना पता है कि वो वही चंग से और कांसू जंग का बेटा है, उसे अपनी दीदी के बारे में भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद वेंकी ने कहा, तो क्या वो विंग है जो इतना शैतान सा बच्चा, वो विंग था? तो जंग कह रहा, हाँ वो जो शैतानी में एक नंबर था, जो वांगजी को परेशान करता था, वही विंग है। तो वेंकी ने कहा, तुम्हें वांगजी के बारे में याद है? तो जंग ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लांछन के छोटे भाई, उससे तो विंग ज़्यादा परेशान करता था, पर पता नहीं उस एक्सीडेंट के बाद वांगजी भी सामने नहीं आया, और बहुत छोटे थे ना शायद इसी वजह से। तो वेंकी ने, हाँ वांगजी तो कैसा था, हमने भी उसे नहीं देखा, उसने झूठ बोल दिया। तो जंग ने कहा, ओ अच्छा, वैसे जंग ने, तो मुझे इतना का सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो वेंकी ने कहा, कुछ नहीं, बस विंग के बारे में जान के कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ मैं, और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद जंग ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? उसके बाद वेंकिंग और जंग जंग एक ऑपरेशन पहुंच गए थे। तो जंग जंग और वेंकिंग जब एक ऑपरेशन पहुंचे, वेंकिंग ने कहा, जंग जंग क्या मैं हाफ डे की छुट्टी ले सकता हूँ? तो जंग जंग ने कहा, पर क्यों? तो वेंकिंग ने कहा, मुझे एक्चुअली गर्ल्स प्रॉब्लम है। ये उसने झूठ बोला कि वो उसे वहाँ से निकलना था, क्योंकि उसे वांगजी को इन्फॉर्मेशन देना था कि विंग ही वही विशान है जो इतने सालों बाद उसे पता चला है, उन्हें पता चला है, वो उसे बताना था। तो जंग जंग ने कहा, तुमको हेल्प चाहिए? तो वेंकिंग ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बस घर जाना है। तो ये सुनने के बाद जंग जंग ने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, उसके बाद ठीक है कहा। तो वेंकिंग वहाँ से इतने स्पीड से निकली, जंग जंग ने सोचा इससे क्या होगा। उसके बाद जंग जंग ने विंग सारी मीटिंग सेंडर किया। दूसरी ओर वेंकिंग ने कार में टैक्सी में बैठते ही वेंनिंग को फ़ोन किया। यहाँ पे न्यूज़न और वेंनिंग आपस में बातें कर रहे थे किसी काम को लेके। जब वेंनिंग का फ़ोन बार बार बज रहा था तो न्यूज़न ने कहा, फ़ोन उठा लो। तो वेंनिंग ने कहा, सीजे का फ़ोन है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो न्यूज़न ने कहा, ठीक है उठा लो, बाद में देखा जाएगा, हम बाद में मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो ये सुनने के बाद वेंनिंग फ़ोन उठाया। ऑब्वियसली फ़ोन स्पीकर से कनेक्ट नहीं था, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होकर बैठा था। तो जैसे ही वेंनिंग ने फ़ोन उठाया तो वेंकिंग ने कहा, वांगजी को बताना होगा। तो वेंनिंग ने कहा, हाँ सीजे क्या बताना है आपको? तो वेंकिंग ने कहा, न्यूज़ सामने। तो वेंनिंग ने कहा, हाँ हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो वेंनिंग की बातों का वेंनिंग समझ गई थी, वेंनिंग के बातों का वेंकिंग समझ गई थी। तो वेंकिंग ने कहा, विंग ही बेवफानी। ये सुनने के बाद वेंकिंग अपनी जगह से क्या खड़ा हो गया। ये देखने पर न्यूज़न बोला, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है? तो वेंनिंग ने कहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दीदी को मैं अर्जेंटली घर पे चाहिए हूँ। तो वेंनिंग ने जब ये बोला, न्यूज़न ने कहा, ठीक है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वेंनिंग ने कहा, पर मीटिंग? तो वेंकिंग ने कहा, तुम्हारी मीटिंग के बाद में जल्दी घर आओ। जब ये सुना वेंनिंग ने, तो वेंनिंग ने कहा, हाँ चीज़ अभी आ रहा हूँ। तो उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद वेंनिंग ने न्यूज़न का, मुझे जाना पड़ेगा, चीज़ें बहुत अर्जेंटली बुला रही है। तो न्यूज़न ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ, मैं यहाँ पे हैंडल कर लूँगा। तो वेंनिंग ने कहा, आई एम सॉरी। तो न्यूज़न ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद वेंनिंग भी पूरी स्पीड से भागा, लाइट की स्पीड से। जब वो लाइन में सुन में पहुंची तो मैंने ने कहा,
तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बैंकिंग ना मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई और मैंने अपने साथ कुछ कैरी नहीं किया था, इसलिए मैं घर आ गई। और तो मैडम मैम ने वेंडिंग से पूछा तो वेंडिंग ने कहा आंट मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब लगी। तो मैडम मैम ने क्या हुआ है, तुम कुछ डॉक्टर को बुला? तो वेंडिंग ने कहा कुछ नहीं, बस सर में दर्द कर रहा है इसी वजह से। तो मैडम मैम ने कहा अच्छा ठीक है। तो मैडम मैम वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वेंडिंग ने पूछा क्या विंग जिंदा है आंट? तो ये सुनने के बाद मैडम मैम वहीं पर रुक गई और कहा हाँ तुम्हें कैसे पता चला? तो वेंकिंग ने कहा जियांग जान और मैं बातें कर रहे थे और बात बात में जियांग जान ने बताया। तो मैडम मैम ने कहा तुम बताए ना वांग जी की हालत, अगर उससे ये बात पता चली तो क्या होगा? तो वेंकिंग ने कहा और उसे तो कुछ याद नहीं है ना, क्योंकि वेंकिंग और रेनिंग को पता है, वांग जी को सब कुछ याद है और उसके ट्रॉमा के बारे में भी उनसे पता है। फिर मैडम ने कहा पर अगर उस ट्रॉमा ट्रिगर हो गया तो वेंकिंग ने अच्छा तो फिर क्या आप अभी नहीं बताएगी वांग जी को? तो मैडम ने कहा बताती नहीं, अगर वो गधा मेरी बात सुन लेता, मेरी बात पे चल लेता। तो वेंकिंग ने मतलब तो मैडम ने कहा उसे हम जो जॉब करने के लिए कह रहे हैं वो एक ऑपरेशन रूम में, शायद वो दोनों एक दूसरे को देख के सब कुछ याद कर ले या फिर कुछ याद ना करके न्यू तरीके से शुरुआत कर ले। तो बैंकिंग ने मैं तो प्रे करता हूँ उन्हें कुछ याद ना आए। तो वेंडिंग ने आपका क्यों सजेस्ट? तो बैंकिंग ने कहा उन्हें कुछ याद ना आए बट नए तरीके से शुरुआत कर ही सकते हैं, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे बचपन में। तो मैडम ने कहा हाँ ये बात सही है और तुम खड़ी क्या हो, जाओ रेस्ट लो, तुम्हारी पीरियड्स में पेट दो काम बहुत होता है। ये सुनने के बाद बैंकिंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसने वेंडिंग को इशारा किया वो दोनों हाथ से चले गए और वो दोनों जाके वांग जी के रूम में लैंड के। उसके बाद वेंकिंग ने कहा वांग जी को फ़ोन करो वेंकिंग, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वेंकिंग ने कहा मैं क्या झक मार रही थी, मैं भी फ़ोन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ पर वो गधा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तो वेंकिंग ने कहा तुम पता है ना वो अभी मिशन में होगा तो वो ऐसे फ़ोन नहीं उठाएगा। तो वेंकिंग ने कहा क्या? तो वेंकिंग ने कहा उसे रेड अलर्ट का साइन भेजो, शायद वो फ़ोन उठा ले। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने भी सही समझा कि सोचे थोड़ी देर पर उसने कहा बहुत इमरजेंसी हो। तो वेंडिंग ने इससे ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, अगर वेलिंग पेट्रिक मतलब विंग उसके सामने आ गया और उसे पता ही भी नहीं है वो विंग है, अगर उसने कुछ कर दिया ना चीज़ बहुत बड़ी भूल हो जाएगी उसे। तो वेंकिंग ने कहा ठीक है ये कह के उसने रेड अलर्ट का साइन भेजा। यहाँ पे दूसरी और साउथ इंडियन और सुयान वांग जी मतलब आज़ान के पीछे पड़े हुए थे। उसने ने जब क्रॉस चेक कराया तो पता चला कि वांग जी हेल्थ चेकअप के लिए वहाँ पे गया है, मतलब आज़ान जो हेल्थ चेकअप किया है उसे वायरल फीवर हुआ है और अपने अपार्टमेंट में ही है, खाना वाना ऑर्डर करके खा रहा है। क्योंकि वांग जी ने एक लड़के को उसकी जगह पे वहाँ पे रख दिया, उसे घर से बाहर नहीं जाना था, बस घर पे रख के ऐसा प्रिटेंड करना है कि वो फीवर में है। तो वो लड़का बहुत अपनी जॉब वेल डन। साउथ इंडियन और स्वैंग ने बोला लो आज़ान और हांगुजन दोनों अलग अलग है। तो साउथ इंडियन का बेस्ट चलो अब पता नहीं विंग का क्या हुआ। तो स्वैंग ने विंग को पता भी नहीं वो उससे प्यार करने लगा है। तो साउथ इंडियन का पता है ना विंग को सिर्फ अपनी पास्ट मेमोरी की कुछ यादें ही याद है, उसे अपने लांजा के बारे में कुछ याद ही नहीं है। तो साउथ इंडियन ने कहा और क्या वांग उसके लांजा को उसके बारे में याद होगा? तुम बताए लैंड फैमिली के सेकंड बेटे क्या करता है क्या रहता है, हम खुद भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। लास्ट टाइम हमें पता चला था कि वो किसी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ाई कर रहा है, जब हम वहाँ पे गए वहाँ पे वो काम पढ़ाई नहीं कर रहा था, तुम पता है ना। तो साउथ इंडिया पर तो ना कुछ से पीछे छुट जाए तो अच्छी बात है ना साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया पर अगर उनको जब याद आएगा तो शायद वो गिल्ट बनेगा। तो ने कहा उसे याद आएगा या ना आएगा बात की बात है, पर उसे अभी प्यार हो रहा है वो बड़ी बात है। तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ एक प्ले बॉय को प्यार हो रहा है। तो सियांग ने कहा ना एक फ्लर्टिंग मास्टर को प्यार हो रहा है। ये सुनने के बाद वो दोनों गए थे और वहाँ से चले गए थे। तो वांग जी को जब वेंकिंग का रेड अलर्ट नोटिस मिला तो उसने जल्दी वेंकिंग को कॉल बैक किया, क्योंकि उसे पता है रेड अलर्ट तभी आता है कि जब फैमिली पे बात हो। तो वांग जी ने कहा क्या हुआ है, सब ठीक है, मॉम डैड काका सब ठीक है? तो वेंकिंग ने कहा तुम्हें पता है हमें विशान के बारे में क्या खबर मिली है? तो वांग जी ने अभी सब का वक्त नहीं है वेंकिंग,
वेंचुलियो यहाँ पे है, मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर मिल नहीं रहा है। ट्रैकिंग करने भी लगा पर फिर भी नहीं मिल रहा है। लगता है ये लिंक पे ट्रैक भी उसके पीछे पड़ा है, इसी वजह से शायद डबल प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी उसके बारे में ही बात करना है। तो वैंकिंग ने कहा वांग जी पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो बोलना है तुम बोलना। तो वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है बोलो क्या है। तो वैंकिंग ने कहा तुम्हें विंग याद है। तो वांग जी ने कहा उसे कैसे भूल सकता हूँ, उसे कैसे बोल सकता हूँ मैं। तो वैंकिंग ने कहा तुम्हें पता है विंग जिंदा है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कहाँ है विंग। तो वैंकिंग ने कहा इलिंग पेट्रिया की हुई है, वही ओशन ही विंग है वांग जी। ये सुनने के बाद तो वांग जी ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो वैंकिंग ने बताया जंग चंग ने जो बोला था। तो वांग ने कहा तो उसे सब पता है, बस मैं ही याद नहीं हूँ, उसकी चीज़ें याद नहीं है, वो मुझे कैसे भूल सकता है वैंकिंग। तो वैंकिंग ने वांग इन सब के पास है, अभी सोचना बंद करो। तुम्हें याद है ना, तुम्हें विंग को कुछ नहीं करना, मतलब इलिंग पेट्रिया को कुछ नहीं करना। तो वांग ने कहा नहीं वैंकिंग पहली ड्यूटी। तो वैंकिंग ना हाँ, और शायद वही ड्यूटी वो भी निभा रहे हैं, बस माफिया लॉर्ड होके। तो वांग जी ने कहा वैंकिंग। तो वैंकिंग ने कहा वांग जी भूलना मत, हमने एजेंसी क्यों ज्वाइन की थी, हम एजेंट क्यों बने, वेंट के बारे में पता लगाने के लिए। और शायद विंग वही कर रहा है क्योंकि वो वेंचुली के पीछे पड़ा है। और तुम्हें पता है उसे अपनी मॉम डैड के अलावा कुछ याद नहीं, ना उसकी चीज़ें, ना तुम था, लैंड फैमिली, ना और कुछ। तो वांग जी ने फिर भी वो वहाँ पे है। तो वैंकिंग ने कहा तुम्हारे दिल से पूछो क्या वो बुरा है, तुमने इतने दिनों उसके साथ डेट पे गए हो, इतना कुछ हुआ है। तो वांग जी ने कहा पर वैंकिंग ने कहा यंग यंग और मैनिंग ने भी कहा नहीं उसे कोई गलत काम नहीं कर रहे हो वांग जी ने कहा फिर भी उन्हें माफ़ीगिरी छोड़नी पड़ेगी। तो वैंकिंग ने वो तो हम छुड़ा ही लेंगे, हमारे प्यार को कैसे उस दलदल में छोड़े। तो वांग जी ने कहा वो भी सही है, ठीक है। तो वांग जी ने कहा चलो तुमने मुझे आज सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दी है, वैसे जंग जंग से साथ रहने में कुछ तो फायदा हो। तो वैंकिंग ने कहा वांग जी आप मेरी टांग खिंचाई मत कर देना। तो वांग जी ने कहा मैं खिंचाई विचाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ उस गधे को थैंक यू ज़रूर बोल देना। तो वैंकिंग ने कहा उसे गधा मत बोलो वो इंटेलिजेंट है। तो वांग जी ने कहा बिंगो तुम्हें उससे प्यार है। तो वैंकिंग ने कहा मुझे उससे प्यार है, बस वो माफिया से मिला हुआ था इसी वजह से। तो वांग जी ने कहा तो अब क्या। तो वैंकिंग और रनिंग ने एक साथ चला, अब हम सोचेंगे। तो वांग जी ने कहा इस गधे के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तो वैंकिंग ने कहा जब तुम उससे नाटक कर रहे थे तब सच बता रहा, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ। तो वांग जी ने कहा मेरे दिल ना बाउंस कर रहा था, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं पा रहा था। तो वैंकिंग ने तुम्हें पता चल रहा था। तो वांग जी ने कहा शायद मेरे दिल को पता चल रहा था और मैं उससे ना सुनने की कोशिश कर रहा था। तो वैंकिंग ने अब क्या। तो वांग जी ने कहा अब उसी जगह ये तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त वांग जी हूँ, मैं ही ऐसे ढंग जानूँ, मैं ही आ जानूँ, मैं ही ना जानूँ। तो वैंकिंग ने उसे बात बताना क्योंकि उसे तुम याद नहीं हो। तो वांग जी ने हाँ इसी वजह से वो सिर्फ वांग जी से प्यार करेगा या फिर आजान से, अब मज़ा आएगा। तो वैंकिंग ने वांग जी तुम मेरा। तो वांग जी ने अब रखो मुझे वेंजुलियो का पीछा करना है, यहाँ पे दूसरी ओर हुई वेंजुलियो के बारे में पता लगाने के कि वो किस क्लब है। तभी वांग जी को भी पता लगा कि वो वेंजुलियो एक क्लब में पार्टी कर रहा है अपनी मीटिंग ओवर करके। तो ये दोनों वहाँ पे एक साथ पहुँचे और ये दोनों आमने सामने हो गए थे। वांग जी को मतलब ऐसे हंगू से उनको इलिंग पेट्रिया को देख के बड़ी खुशी हुई। तो उसने गन निकाल के इलिंग मतलब विंग के ऊपर तान दिया और कहा यहाँ से चले जाओ। तो विंग ने कहा तुम्हें जाना चाहिए, पहले यहाँ मैं पहुँचाऊँ। तो वांग जी ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम यहाँ पे पहले पहुँच जाओ। तो विंग ने कहा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तुम पहले पहुँच जाओ। तो वांग ने जब गन दिखाया और कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, ये लिंक पेट्रिया, तो यहाँ से जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो विंग ने कहा देखो तुम्हें भी वेंजुलियो चाहिए और मुझे भी, तो एक डील करते हैं, जो पहले उस तक पहुँचेगा तो वेंजुलियो उसका। ये दोनों कोशिश कर रहे थे, उसके गार्ड इतने टाइट थे उस क्लब के सामने कि दोनों अकेले के आए थे, कोई एजेंट भी नहीं था इसके साथ कोई गार्ड नहीं था, तो पहुंचना मुश्किल हो जाता। तो विंग ने पूछा क्या मिल के काम करना पसंद करिए। तो वांग जी ने कहा इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। तो विंग ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मानना तो मुझे उससे ही। तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तो विंग ने कहा क्या बिट्रे करने वाला। तो हंगुजन मतलब का उसने कहा हंगुजन कभी किसी को बिट्रे नहीं करता। तो विंग ने कहा तुम सच बोल रहे हो। तो वांग जी ने कहा ठीक है
इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, बात का बात में देखा जाएगा। तो विंग ने कहा हाँ इनके उसूल। तो वांग जी ने कहा हाँ मेरी ही उसूल। उसके बाद उन दोनों पूरे एक्शन मोड में आके वेंजुलियो के पास जा रहे थे। वही पूरी अपनी फ्लर्टिंग स्किल वांग जी के ऊपर अप्लाई कर रहा था कि वांग जी वहाँ से एम्बैरेस हो गए, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम पता चला था कि ग्रेट हैंग बॉडी टचिंग होने से अनकम्फर्टेबल फील करता है। और वांग जी जो इनके बॉडी टच करने से इतना मतलब उसके हार्ट रेट इतना इंक्रीज़ हो रहा था कि क्या ही बोले, उसे पूरा ऑकवर्डनेस फील हो रहा था, क्योंकि एक तो उसका पहला प्यार है, दूसरा विंग है। तो विंग की बॉडी टचिंग स्किल को देख के वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था कि वो ऐसे किसी और को ऐसे टच कर सकता है। तब उसे आया था कि एक नंबर का प्ले बॉय है, उसे वो डबल गुस्सा आ रहा था। और विंग को लग रहा था कि उसकी फ्लर्टिंग स्किल की वजह से वांग जी को गुस्सा आ रहा है और वो चिटके शायद चला जाए और सारी जैसा एक साथ मुझे मिल जाए, मतलब इन्फॉर्मेशन भी और विंग भी। तो वांग जी ने कहा मुझसे दूर रहा करो। तो विंग ने वांग जी के पास आते हुए बोला कैसे दूर रहो, अगर दूर रहोगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो वांग जी ने कहा दूर रह के काम करो मुझसे, तुम कितने बड़े प्ले बॉय टाइप्स हो। तो विंग ने ओ तुम्हें मतलब ग्रेट हैंग को मेरे बारे में पता है कि मैं कितना बड़ा प्ले बॉय हूँ। तो वांग जी ने कहा उसे पलटते हो हाँ मुझे पता है, बस मुझसे दूर रहो। ये कह रहे थे कि उन्हें वेंजुलियो का कोई एक गार्ड देख रहा था। तो विंग ने अपने थंब को बीच में रखते हुए वांग जी को किस कर डाला। वांग जी पूरा शॉक। उसके बाद वो गार्ड जाने के बाद विंग पीछे क्या, तो वांग जी ने कहा ये क्या किया तुमने। तो विंग ने कहा कुछ नहीं किया है, बस मैंने किस किया है। तो वांग जी ने एक चूर सबका उसके मुंह पे मारा। तो विंग ने मैंने सिर्फ तुम्हारे लिप पे थंब रख के किस किया है, उसे किस भी नहीं कहते, तुमने मुझे इतना मार क्यों। तो वांग जी अगर तुम मेरे पास आए तो आए सुधर, मैं तुम्हें यही के यही मार डालूंगा। तो विंग ने कहा हाँ ग्रेट हैंग ऐसा नहीं करना चाहिए, बिट्रे तो बिल्कुल नहीं। तो वांग जी ने कहा बिट्रे तुम जो कर रहे हो ना मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ हैरेसमेंट के केस में। तो विंग चुप हो गया क्योंकि वो मार्क्स मैं क्लब में मार्क्स चल रहा था, वो लोग मार्क्स पहन के कर रहे थे, तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पे हो क्या रहा है। उन्हें विंग और वांग जी के लिए भी तभी कपल लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि वेंजुलियो अकेले है, तो वांग जी और उन्होंने उसे उठा लिया, लिटरली उसका किडनैप भी कर लिया। उसके बाद उसी क्लब के स्टोर रूम में ले जाके उसके साथ इंक्वायरी करने लगी कि वेंजुलियो का वो बता नहीं रहा था। तो विंग ने कहा वांग जी को तुम आगे बंद कर लो, जब मैं करने वाला हूँ तुम्हें शायद पता नहीं। तो वांग जी ने कहा रियली मैं भी एक एजेंट हूँ और बातें निकालना मुझे भी आता है। तो विंग ने कहा तो फिर तुम्हें पक्का पता है, तुम देख लोगे। तो जब ये कहा विंग ने तो वांग जी ने कहा ठीक है देख लूँगा। उसके बाद विंग ने ऐसे टॉर्चर किया तो वांग जी भी एक पल के लिए सोचने में लगा क्या यही विंग है जो उसमें बचपन से परेशान करता था, जो उससे बचपन में वादा किया था प्यार करने का, वो विंग को देखे जा रहा था। विंग ने कहा क्या मैं इस किलर लुक में तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रहा हूँ। तो वांग जी शटा। तो वेंजुलियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो विंग ने अब इन्फॉर्मेशन को लिए हो गए, मैंने फेयर डिसीजन लिया है। तो वांग जी ने कहा हाँ तुमने फेयर डिसीजन तो लिया है पर आई एम सॉरी। तो वांग ने कहा फिर क्यों। वांग जी ने कहा क्योंकि अगर आइंदा से तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें वहीं पर मार डालूँगा। तो विंग उसके पास जाके बोला कैसे मारोगे, अपने अदाओं से, अपने बॉडी मूव से या फिर। तो वांग जी ने गन पॉइंट उसके सीधा दिम सर पे रख के बोला यहाँ पे, समझ में आया। तो ये कहने के बाद वांग जी वहाँ से चला गया और विंग ने कहा तुम आप मुझे बिट्रे नहीं कर। तो वांग जी ने कहा तुम्हें कैसे बिट्रे कर रहे हो, तुम जिस वजह से यहाँ पे हो उस हिसाब से तो मेरा हक तुम इस केस से ज़्यादा ही नहीं बहुत कम है। तो वांग जी ने कहा बिल्कुल नहीं। ये कि वो वहाँ से चला गया। ये देखने में तो विंग ने कहा इंटरेस्टिंग, बंदा ऑनेस्ट के साथ रहता है। यही कहने के बाद उसने वेंजुलियो को एक ही झटके में वहाँ पे मार डाला। उसके बाद इस दिन हैंग और हीलिंग बेटे वहाँ से चले गए थे। ये बात वेंजुलियो को पता चल गया था कि उसके दोनों बेटे मर चुके हैं। अब स्टोरी में क्या ट्विस्ट होगा, वांग जी विंग को बताएगा क्या कि वो उससे प्यार करता है या फिर आसान बन के ही वो इनके पास रहेगा। क्या विंग को वांग जी के बारे में मतलब उसके प्यारे से लंजन के बारे में याद आएगा। तो चलिए स्टोरी वहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
और प्लीज़ गुस्सा मत होना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और घर पे गेस्ट है, इसलिए मुझे बाहर आके रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और तो बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, अगर पार्ट कर नहीं आया तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि गला पूरा बैठ गया है। हनी वाटर पी के मेरा गला थोड़ा सा खुला था, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, पर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए सॉरी कि शायद कल का पार्ट नहीं आ पाएगा। ओके, बाय। अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी भी सुधार आई, मतलब ऐसे भी बोल सकती हूँ ना कल, तो फिर पक्का मैं कल का पार्ट ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.